जय श्री हरि साथियों, क्या आपको भगवान विष्णु के प्रकार और देवताओं के समय का पता है? जिस प्रकार से हम इंसानों का समय सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, हफ्ता, महीना और साल होता है, उसी प्रकार से देवताओं का भी समय होता है। यदि नहीं तो आज के इस प्रदर्शन को अंत तक जरूर देखें। मित्रों, जिस प्रकार भौतिक जगत में हर एक प्राणी का एक निश्चित समय है जिसे पूरा होने पर उसे इस जगत को छोड़ना पड़ता है और अपने कर्मों के अनुसार वह अन्य लोक में जाता है, उसी प्रकार देवताओं का भी समय है जिसे पूरा होने के बाद उन्हें भी अपना शरीर त्यागना पड़ता है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार काल यानी समय की परिभाषा बहुत ही वैज्ञानिक है। एक त्रिश्रेणु से लेकर एक क्षण से लेकर एक दंड तक, एक दंड से लेकर एक मुहूर्त तक और एक मुहूर्त से एक प्रहर से एक दिन या दिवस, दिवस से पक्ष, दो पक्ष का एक माह, दो माह की एक ऋतु, 6 माह का एक अयन जिसे हम उत्तरायण और दक्षिणायन के नाम से जानते हैं, एक वर्ष अर्थात देवताओं का एक दिन, देवताओं के 12,000 वर्ष का एक महायुग, 71 महायुग का एक मनवंतर, 14 मनवंतर का एक कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन। ब्रह्मा जी का एक दिन जितना होता है उतना ही ब्रह्मा जी की एक रात होती है। ब्रह्मा जी के एक दिन और एक रात को जोड़ दें तो उसे अहोरात्र कहते हैं। उसी प्रकार विष्णु और शिव शंभु के समय की कल्पना करना हमारे लिए असंभव है। साथियों, श्री हरि विष्णु जी के भी 3 प्रकार हैं: कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु, क्षीरोदकशायी विष्णु। कारणोदकशायी विष्णु सभी ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं और 5 आयामों को भी उन्होंने ही उत्पत्ति किया है। इनके पेट में समस्त ब्रह्मांड है। मित्रों, यदि आपको आयाम समझना है तो मैंने इसी चैनल पर आयामों के बारे में विस्तृत जानकारी डाल रखा है, कृपया उसे देखें और आयामों को समझें। गर्भोदकशायी विष्णु जो ब्रह्मा जी को जन्म देते हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करके जीवन डालते हैं अर्थात जान डालते हैं, जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, इसे ही महत भी कहते हैं। मित्रों, तीसरे विष्णु हैं क्षीरोदकशायी विष्णु, जो हमारी सृष्टि के हर एक चर और अचर में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं और सृष्टि का पालन एवं पोषण करते हैं। साथियों, 10वें आयाम में अनंत या परब्रह्म निवास करते हैं, जिसका वीडियो मैंने पहले ही इसी चैनल पर डाल रखा है। मैं आपको बताता चलूं कि अनंत से महत का जन्म हुआ, महत से अंधकार का जन्म हुआ, अंधकार से आकाश को जन्म मिला, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषध, औषध से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से प्राणी। प्राणी का मतलब यहाँ पर संसार में जितने भी आपको जीव जंतु दिखाई देते हैं वो सब प्राणी ही हैं। इस आयाम के स्वामी पारब्रह्म परमेश्वर हैं, जिन्हें हम परब्रह्म, अनंत, आदि, निराकार इत्यादि कई नामों से जानते हैं। ये किसी भी आयाम यानी 64 के 64 आयामों में भ्रमण कर सकते हैं। जो व्यक्ति मृत्यु के बाद इस लोक में अर्थात 10वें आयाम में जाता है, उसकी आत्मा को लेने के लिए भगवान महाविष्णु के दूत स्वयं रथ के साथ आते हैं और आत्मा को आदर एवं सम्मान के साथ लेकर जाते हैं। बैकुंठ पहुंचने से पहले रास्ते में बिरजा नाम की एक नदी आती है, लेकिन वास्तव में यह बिरजा नदी है क्या? तो मैं आपको बताता चलूं कि बिरजा नदी 9वें आयाम का बाहरी आवरण है। इस आवरण को पार करने के बाद ही आत्मा बैकुंठ में पहुंचती है। इस बिरजा नदी के द्वारा ही भौतिक जगत
और आध्यात्मिक जगत को विभाजित किया जाता है, जिसमें डुबकी लगाने के बाद आत्मा के वो तमाम भौतिक चीज़ें भूख, डर, दर्द और क्रोध से मुक्त हो जाती है। फिर आत्मा आगे बढ़ती है और वैकुंठ लोक में पहुंच जाती है। साथियों, ये 3 प्रकार के विष्णु परब्रह्म परमेश्वर के ही 3 स्वरूप हैं, जिन्हें परब्रह्म से मिले हुए आदेशों का पालन करना होता है। इसलिए कहा जाता है कि बिना तेरी मर्जी के प्रभु हिल न सके एक पत्ता, क्योंकि प्रत्येक संसार या ब्रह्मांड के कण कण में क्षीरोदकशाही विष्णु विराजमान होते हैं, चाहे वह जीव हो अथवा निर्जीव। मित्रों, हमारी आज की यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो अपने सभी प्रियजन, सगे संबंधी, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। और यदि आपको अन्य कोई जानकारी सनातन धर्म से संबंधित चाहिए तो कमेंट करें। मैं जल्दी से जल्दी आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। परब्रह्म आपका सदैव मंगल करें। प्रेम से बोलो जय श्री हरि।